हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि बताया, हम ग्रुप डी और एलपी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं रीजनिंग, जिसमें हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर चल रहा था और हमने सिटिंग अरेंजमेंट को देखा सर क्या की पॉइंट्स होते हैं, हम उसको कैसे बनाते हैं, क्या हिंट हमें मिलता है, सारी चीजों को हमने 3 क्लासेस में देखा। आज की जो क्लास होने वाली है वो पीवाई के ऊपर डिपेंड रहेगी कि सेटिंग अरेंजमेंट में आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। देखिए, रीजनिंग फाउंडेशन बैच है दोस्तों। बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलपी की, टेक्नीशियन की, जेई की, एनटीपीसी की, जिसमें भी रीजनिंग आती है, आप इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन मानकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल रहेंगे कंप्लीट। आपको सबसे जो मेन पॉइंट है वो फ्री टेस्ट सीरीज, आप चैप्टर एंड होते ही 30 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट आपको मिल जाएगा साथ के साथ ही। और यहाँ पर कोर्स कैसे लेना है, साइंस मैग्नेट ऐप में जाकर कोर्स वाले सेक्शन पर आप रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे, वहां से पेमेंट होने के बाद आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। सारे के सारे बच्चे तैयार रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से आप पढ़ेंगे। एनटीपीसी के आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मैं टाइम दूंगा, आराम से सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे बिल्कुल यहां पर। ठीक है, स्टार्ट कीजिए यहां पर। स्टार्ट, टाइम स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट कीजिए। क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से कि सर विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वर्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, मतलब कुल मिला के सर जी यहां पर 7 लोग बैठे हैं। वासु विकास के राइट थर्ड है। देखिए, पहला हिंट हमें यहां से आपको मिल चुका है। सबसे पहला काम आपको यह करना है, और सारे के सारे बच्चे सर सेंटर की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल यहां से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल यहां क्या आंसर आना चाहिए? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम यहां से। अब आप बोलोगे सर टोटल कितने लोग हैं? सर मेरी लाइन के अंदर 7 लोग हैं। मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी 7 लोग बैठाने हैं, 6 लोगों को तो आमने सामने बैठा दो। सर 6 लोगों को आमने सामने बैठा दो और एक व्यक्ति को यहां पर इस तरह से बैठा दीजिए। ठीक है, अब सर जो बोला गया वैसे सर सारे के सारे व्यक्ति क्या है सर, सेंटर की ओर देखते हुए मिले। सारे के सारे व्यक्ति जो है सर सेंटर की ओर है। हमारा सबसे पहला हिंट हमारा मिलेगा विकास, जो वासु है वो विकास के राइट है। अब मुझे बताओ यहां पर विकास आएगा नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। अब विकास के राइट थर्ड का मतलब सर 2 इनके बीच में होंगे, राइट इधर होता है, तो यहां पर सर वासु आएगा। पहला हमारा कंप्लीट पॉइंट हो गया पहले एंड से, बिल्कुल यहां से। ठीक है, ओके। अब यहां से बोला गया है सर वरुण क्या है, विनय के बाएं दूसरा और विशाल के दाएं दूसरा है। ठीक है, वैभव विनोद के दाएं तीसरा और वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब सीधा सा है, जो ये वैभव है, ये वैभव किसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे सर वरुण का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में कभी नहीं आएंगे। अब इस स्क्रीन को आप यहां से देखेंगे, सर वैभव और वरुण साथ में तो नहीं आएंगे, लेकिन यहां लिखा हुआ है वरुण विनय के बाएं दूसरा और विशाल के दाएं दूसरा। मुझे बताओ सर गुरुजी, यदि आप यहां पर बैठाते हो विशाल को, तो उसके दाएं दूसरा वासु बैठा है, तो यहां पर तो सर विशाल आएगा नहीं। तो सर विशाल को यहां बैठाएंगे, उसके राइट सेकंड कौन आ जाएगा? सर राइट सेकंड जो है वो आ जाएगा सर विनय। ठीक है, वरुण विनय के बाएं और विशाल के दाएं। अब मुझे बताओ, मैंने सर यहां पर विशाल को यहां पर लिख दिया, और विशाल के सर राइट सेकंड पर कौन है? आप बोलोगे सर वरुण है, यहां पर मैंने वरुण कर दिया। अब मुझे बताओ, ये वरुण और वैभव, सर वैभव तो यहां पर नहीं आएगा, 100% वैभव यहां पर नहीं आएगा। तो आप खुद बताओ, ये सर विनय के, अब मुझे बताओ ये विनय के लेफ्ट सेकंड पर है। अब देखो, ये विशाल के राइट सेकंड पर वरुण आ गया और विनय के लेफ्ट सेकंड पर वरुण आ गया, यहां तक ठीक है। अब गुरुजी यहां पर वैभव नहीं आएगा, सर वैभव 100% यहां पर आएगा, तो ये वैभव आ चुका है। अब वैभव के बारे में बोला, ये वैभव विनोद के दाएं, तो सर जी मुझे बताओ ये विनोद यहीं पर आएगा, क्योंकि तभी तो सर विनोद के 1 2 3 राइट पर वैभव होने वाला है। ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट बन चुका है अच्छे से। अब आपसे बोला गया कि विकास के तुरंत राइट कौन है? तुरंत का मतलब इमीडिएटली राइट कौन है? अरे सर विकास यहां पर इसके बिल्कुल तुरंत राइट पर कौन है? सर यहां पर वैभव बेटा है। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा कंफर्म बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से बना लिया, बस हमारी शर्तें होनी चाहिए। पहला हिंट हमें यहां से मिला, सेकंड हिंट हमें यहां से मिला।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया सर, कभी कभार क्या होता है आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि वो आपको लाइन में यदि ना बताए कि कितने व्यक्ति बैठे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि लाइन में आप बताइए अब कितने व्यक्ति हैं। आराम से क्वेश्चन को बनाइए, मैं आपको टाइम दे देता हूं बिल्कुल, क्योंकि टाइम बनता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर मैं आपको देता हूं यहां पर पूरे के पूरे 40 सेकेंड। आराम से शुरू कीजिए, क्वेश्चन बनाइए बिल्कुल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सेशन को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, 40 सेकंड का मैंने आपको टाइम दिया है। आराम से सोचिए और समझिए क्वेश्चन बनाइए। कि सर कुछ लोग हैं, मुख्य अतिथि के साथ कुछ व्यक्ति मौजूद थे, सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। पी मुख्य अतिथि के बाईं और दूसरे रैंक पर है, ठीक है, ओके ओके ठीक है। और क्यू है सर जो पी के राइट फोर्थ है, ठीक है सर। 40 सेकंड खत्म हुए आपके। अब बात करते हैं यहां से। अब सर मुझे बताओ, सारे के सारे यदि सर हम पश्चिम दिशा में देखते हुए पाए गए तो गुरुजी ये हमारा राइट होता और ये हमारा लेफ्ट होता। ये बात आप सभी को पता है कि सारे के सारे क्या है सर, वो वेस्ट डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला हमारा काम ये होना चाहिए सर, वेस्ट डायरेक्शन, राइट ऊपर लेफ्ट ऊपर। सबसे पहले यहां से पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पी मुख्य अतिथि के बाएं दूसरे स्थान पर है। लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सर हमारे यहां से मुझे हिंट मिला, पी के बाईं ओर एक भी व्यक्ति नहीं है, पी के लेफ्ट में एक भी व्यक्ति नहीं है। लेफ्ट इधर होता है तो 100% सर पी यहां आएगा। पी के इधर कुछ भी एक भी व्यक्ति नहीं है, पी इसी एंड पर बैठता है। और लिखा हुआ है क्यू पी के राइट चौथा है। मुझे बताओ पी के राइट चौथा है मतलब 3 लोग इनके बीच में आएंगे तभी तो सर क्यू इधर आएगा। सर 100% क्यू इधर आएगा। ये बात यहां से कंफर्म हो गई। लेकिन एक लाइन लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां से देखोगे आप, सर दर्शक दीर्घा में क्यू के राइट बैठे व्यक्तियों की संख्या, क्यू के राइट बैठे व्यक्तियों की संख्या और सर जी बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। मुझे बताओ इसके लेफ्ट में कितने, 4 लोग हैं तो राइट में सर एक कम आएगा। ये 3 लोग इसके राइट में आने वाले हैं बस। और बोला गया है अब कोई भी पंक्ति में नहीं बैठा है तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर मेरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं सर, 8 लोग बैठे हैं। जिन बच्चों ने भी 8 आंसर किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 8 ही आंसर आएगा। क्यों सर? क्योंकि आप खुद देखिए सर, क्यू के राइट बैठे व्यक्ति, मुझे बताओ क्यू के राइट बैठे व्यक्ति 3 है और सर वो क्या है, बाएं से एक कम है। मुझे बताओ लेफ्ट में 4 है तो राइट में कितने होंगे सर, 3 लोग होंगे। ये हमारा आंसर आ गया सर, 8 लोग यहां पर हमारी लाइन के अंदर बैठते हैं। बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी आपके ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया सेटिंग अरेंजमेंट का। यहां पर भी आपको पंक्ति में कुल लोग कितने बैठते हैं, 40 सेकंड का समय मैं आपको फिर से दूंगा। आराम से क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल 8 जिसका आंसर है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको हिंट को समझना होगा, बिना हिंट के क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कल का जो चैप्टर रहने वाला है, कल हम शुरू करेंगे डाइस और बहुत ही एडवांस लेवल तक इस डाइस को पढ़ाऊंगा मैं। सारे के सारे बच्चे नए चैप्टर में जुड़ेंगे। मुझे पता है सिटिंग अरेंजमेंट आप सभी को हार्ड लगता है, इसलिए बच्चे इस चैप्टर में कम आते हैं और दूर भागते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। बनाइए, बस आपको यहां से हिंट देखना है। सबसे बड़ी चीज देखिए, टाइम अप हो चुका है, आराम से चीजों को समझेंगे हम, भली बात यहां से समझेंगे। देखिए आपको हिंट मिलने वाला है। सर क्वेश्चन को हमने पढ़ा कि उत्तर की ओर लोग कुछ मूव करके बैठे, बी जी के बाईं और चौथे पर है, एफ सी के दाईं चौथे स्थान पर है और के के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये बात आपको लिखी गई है। और जो ए के दाएं 5, अब सारी चीजें छोड़ दीजिए, हमें क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते एक हिंट मिलने वाला है। जे और ए के बीच 3 लोग हैं, जे और के दोनों ही पंक्ति के दोनों सिरों पर है। बस यहीं से आपका हिंट आ जाएगा, बात खत्म। बस जे और के सर दोनों पंक्ति के एंड पर बैठते हैं। आप कहीं भी एक बार बैठा दीजिए सर जे और के। अब सर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पर जे को बैठाया और एक बार मैंने यहां पर के को बैठा दिया। अब सर यहां पर एक लाइन लिखी है कि सर देखिए एफ सी के राइट फोर्थ है और के लेफ्ट दूसरा है। मुझे बताओ के इधर बैठेगा तभी तो सर इसके लेफ्ट सेकंड पर कौन आएगा सर, एफ आने वाला है। तो लेफ्ट सेकंड पर एफ आ गया, यहां पर एफ आ चुका है। ठीक है सर जी, ये बात कंफर्म हो गई, कंफर्म हो गई है। और सर यहां पर लिखा है एफ सी के दाएं चौथा है। मुझे बताओ ये एफ क्या है, सी के राइट फोर्थ है। तो सी के राइट फोर्थ है तो 1
2, 3 लोग इनके बीच में आएंगे तभी तो सर सी के राइट फोर्थ होगा। सर सी के राइट फोर्थ होने वाला है। ठीक है सर, ओके यहां तक। अब सर जे और ए के बीच 3 लोग हैं। अब यहां पर देखो एक और लाइन लिखी है, जो ए के दाएं पांचवा है। अब जो किसके लिए आया है सर, इस के लिए आया है, जो ए के दाएं पांचवा। मुझे बताओ ए का दायां पांचवा किधर होगा सर? 1 2 3 4 5, तो यहां पर ए आ गया क्योंकि ए के 1 2 3 4 ए के राइट है। अब मुझे बताओ ए जे और के, अब देखो यहां लाइन लिखी है जे और ए के बीच 3 लोग हैं। अरे सर जी ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। बस इतनी सी लाइन है, आपको टोटल बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है क्योंकि सर जे क्या है, एक पंक्ति के एंड पर बैठता है, के भी सर एक पंक्ति के एंड पर बैठता है, और जे और ए के बीच में 3 लोग हैं, 3 लोग यहां पर आ गए। तो टोटल सर मेरी लाइन के अंदर कितने लोग बैठते हैं सर? 10 लोग मेरी लाइन के अंदर बैठते हैं। आप डायरेक्ट अप्रोच भी यहां से कर सकते हैं, आपको पूरा सोल्व नहीं करना। अब यहां पर बी जी कहीं बैठे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमारी कहानी बस यहीं से मिल गई कि हमारी लाइन में कितने लोग बैठते हैं। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। अब कुछ बच्चे पूरा क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे तो भैया बहुत परेशानी आने वाली है। आप जी सी के राइट दूसरा, आप मुझे बताओ सी के राइट दूसरा बैठा दो जी को, तो राइट दूसरा ये आ गया जी, और जी सर बी के बाएं चौथा है तो बी के बाएं चौथा बैठा दीजिए, बात खत्म। बस ठीक है, बस इतनी से आपको लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आराम से बनाना शुरू कीजिए। मैं आपको टाइम देता हूं, यहां पर भी आपको 40 सेकंड मिलने वाले हैं। अच्छे से क्वेश्चन को बनाइए और शुरू कीजिए। बिल्कुल 10 लोग आपकी लाइन में, 100% 10 लोग हैं। क्वेश्चन को पूरा ना बनाकर हिंट से आपको बनाना। देखिए ये भी आपके ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया कि यहां पर भी आपसे बोले पंक्ति में कुल लोग कितने हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल जैसे कर सकते हैं, 100% जैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर देखिए बनाइए। सर यहां पर है आर और एस के बीच 2 लोग हैं, पी आर के ठीक बाएं हैं, टी एस के बाएं चौथा है, पी क्यू के। ठीक है, यदि टी के दाईं और दूसरे, यदि पंक्ति में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे हुए। देखो यहां पर हमें एक भी ऐसा हिंट नहीं मिला कि वो किस एंड पर बैठते हैं। देखिए कभी कभार क्वेश्चन में आपको ये ना बोला जाए कि सर कोई भी व्यक्ति किसी एंड पर बैठते हैं, ये जानकारी ना हो तो भी टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को वहां से शुरू करना है। आर और एस के बीच 2 लोग हैं गुरुजी, आर इधर और एक बार मान लीजिए एस इधर, तो एस के बीच में 2 लोग हैं, यहां पर मैंने बैठा लिया। अब बोला गया पी आर के ठीक बाएं हैं, इसका मतलब सर पी क्या है, आर के ठीक बाएं हैं। यहां तक कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। अब बोला गया सर टी एस के राइट सेकंड पर है, टी एस के राइट सेकंड पर है, राइट सेकंड पर यहां पर आ गया टी। ठीक है, अब बोला गया सर क्यू पी के लेफ्ट दूसरा है। अरे क्यू क्या है, पी के लेफ्ट दूसरा है, तो लेफ्ट दूसरा यहां पर आ गया। ठीक है, अब बोला गया यू टी के राइट दूसरा है। अब यू क्या है सर, टी के राइट दूसरा है, तो राइट दूसरा यहां पर आ गया। और बोला गया पंक्ति में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं बैठता है। तो शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरी लाइन में गुरुजी कितने लोग बैठते हैं सर? 11 लोग हैं। 9 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की आपको शक्ति दे। आराम से क्वेश्चन बन गया। अप्रोच करनी है, डायरेक्ट यहां से उठाना है, क्योंकि सर हमें यह हिंट नहीं दिया कि पंक्ति में अब कितने बैठे, तो मैंने डायरेक्ट यहां पर बैठाया। आर और एस के बीच में 2 लोग हैं, यदि यहां पर पी आर के ठीक, तो इसका मतलब सर हमने इसको सही बैठाया है। ये बात भी आप भली बात यहां से समझते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। सर कभी कभार हमारे एग्जाम के अंदर हमें इमारत मतलब फ्लोर बेस्ड यहां पर सेटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि कुछ लोग क्या होते हैं सर, अलग अलग मंजिल पर यहां पर बैठते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, 5वां क्वेश्चन है, टाइम में आपको दे देता हूं, आराम से बनाइए, क्योंकि आप टाइम में आपको दूंगा तो ही आप आराम से बनाना। देखिए टाइम में आपको, इसलिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आराम से सोचिए समझिए। बिल्कुल बनाना शुरू कीजिए। क्या आंसर आना चाहिए आपके साथ? बिल्कुल आंसर आने लगे। अरे मेरे भाई आरएस को एक बार बैठा लेना है भाई, एक बार बैठा लेना है। यदि गलत होगा तो आरएस को चेंज कर देना, बस सीधा सा बात है यार सिमोन।
अब सिमोन आप खुद देखते हैं लेफ्ट किधर होता है, पी के लेफ्ट हमने सही बैठा है, आर के लेफ्ट पी बैठता है। बस बात खत्म। देखिए यहां से शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। सर 6 इमारत है, सबसे नीचे क्रमांक 1 है, यहां से शुरू करना है। 1 सर 2 है, सर 3 है, 4 है गुरुजी, 5 है गुरुजी, 6 है सर, 6 इमारत। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, घबराना नहीं है। सर देखिए यहां से हिंट मिला, एम और आर के, एम से आर से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक वाली संख्या मंजिल पर रहता है, और क्यू सर एम के ठीक नीचे है। अब क्यू क्या है सर, एम के ठीक नीचे है, बात खत्म। सर आगे लिखा हुआ है ओ और क्यू के बीच 2 लोग हैं। ओ और क्यू के बीच क्या है सर, ओ और क्यू के बीच 2 लोग हैं, 2 लोग हो गए। लेकिन सर ओ सबसे नीचे नहीं बैठता है, याद रखना ये बात। एन सर एम के ठीक ऊपर है, एन क्या है, एम के ठीक ऊपर। मुझे बताओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारे पास में विषम संख्या कितनी है सर, 1 3 5। या तो गुरुजी 1 पर तो नहीं होगा, 100% है, क्योंकि गुरुजी एम के जस्ट नीचे क्यू आता है। यहां पर एम को गलती से मत बैठा देना, नीचे कहां से बैठाओगे क्यू को, तो क्या करेंगे गुरुजी, एक बार एम बाबू को यहां बैठा दो, एक बार एम बाबू को यहां बैठा दो, कोई समस्या नहीं है गुरुजी, 100% कोई समस्या नहीं। सर क्यू एम के ठीक नीचे है, क्यू एम के ठीक नीचे है, और क्यू गुरुजी एम के ठीक नीचे है। अब मुझे बताओ, यहां से और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। अरे गुरुजी और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, और यहां पर ओ आ गया। अब मुझे बताओ इधर क्या यहां पर ओ आएगा, नहीं सर जी, ओ इधर नीचे नहीं आएगा, साफ मना कर दिया, ओ सबसे निचली वाली। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी एकदम राइट हो गई सर, 100% राइट हो गई। और बोला गया एन सर एम से ऊपर है, एन सर एन से ऊपर है, ये बात भी यहां से कंफर्म हो गई है। ठीक है सर जी। अब बोला गया क्यू और पी ठीक बीच में कौन है, क्यू और पी के बीच में ठीक बोला गया है। यहां से बोलो एम आर से 2 मंजिल ऊपर। मुझे बताओ आर यहां पर है और पी यहां पर है। अब बोला गया क्यू और पी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3। ये हमारा आंसर आ गया 3। क्योंकि सर आंसर 3 क्यों आया, क्योंकि सर आप खुद देखेंगे आर से ऊपर बोला गया है, तो आर बाबूजी 100% नीचे आएंगे, और पी सर ऊपर आएगा। पी और क्यू के बीच में सर 3 लोगों के बारे में जानकारी है, 2 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। हमारा आंसर 100% 3 आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। टाइम आपको मैं देने वाला हूं, आपका टाइम होता है शुरू, स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, इस चैप्टर से भागने वालों को भागने दीजिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से हम बनाएंगे आराम से। अब जल्दी हो रहा है सर, बिल्कुल सिमोन जल्दी होगा, प्रैक्टिस का खेल है पूरा कंप्लीट। आज बड़ा अच्छा क्वेश्चन लाए सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन कोई मतलब वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। 8 छात्र हैं और सारे के सारे उत्तर की ओर देखते हैं। 1 है गुरुजी, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। ठीक है भैया, 8 हो 9 हो हमसे कोई मतलब नहीं, हमें अच्छे से इसको बैठाना है। देखिए यहां से हिंट मिला कि सर केवल 4 लोग सीना और बीनी के मध्य हैं, तथा सीना एवं बीनी में से एक पंक्ति के छोर पर बैठी है। अब मुझे बताओ, बार बार अलग अलग डायग्राम बनाने से अच्छा है कि सर हमें हिंट को समझना होगा। अब सर सीनी और बीनी में से एक पंक्ति के एंड पर है, मुझे बताओ गुरुजी मैं सीनी को यहां ले लूं, इनके बीच में 4 लोग हैं, और बीनी को यहां ले लूं, कोई रोक पाएगा सर? कोई नहीं रोक पाएगा, 100% कोई नहीं रोक पाएगा। एक ना एक तो एंड पर होना ही है, बिल्कुल। अब मुझे बताओ सर, यहां पर जरूरी थोड़ी है बीनी यहां पर लाऊं मैं, और सर 4 लोग इनके बीच में लाऊं, सीनी यहां पर लाऊं, ये लो ऐसे भी तो आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से बोला गया है बीनी मध्य 4 लोग हैं। ठीक है, अब यहां से आगे देखिए कि सर बीनी तथा अनी के मध्य 3 छात्र है। सर यहां पर देखो, ये इसकी फ्रेंड आ गई, 1 2 3 अनी, यहां पर अनी आ गई। ठीक है, और यहां पर 1 2 3, यहां पर अनी आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, कोई एक एंड पर होनी चाहिए। अब आगे बोला गया है बेनी तथा अन्य के मध्य 3 स्टूडेंट आ गए। यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं आई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। गिम और हज के मध्य 2 छात्र, एक बार यहां लिख लो, गिम और हज के मध्य 2 छात्र है, मैंने यहां पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आगे हमें हिंट मिलेगा, दिया अनी के दाएं बगल में है।
अब मुझे बताओ अनि के दाएं बगल में कौन है? आप बोलोगे सर यहां से लिखा हुआ दिया, तो यहां पर दिया आ गई, यहां पर दिया आ गई, अनि के दाएं बगल में है। ठीक है सर जी। अब बोला गया है गिनी और हज के मध्य 2 छात्र है, लेकिन यहां लिखा हुआ है अनि हज के बाएं 5वीं है। अब देखो अनि के बारे में बोला गया वो हज के लेफ्ट 5 है। अब मुझे बताओ ये लेफ्ट 5 किसके? हज के हैं। अरे सर जी हज यहां पर आएगा लेफ्ट 5, ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई क्योंकि हज के ये तो थर्ड पर ही आ रही है। तो सर 1 2 3 4, मुझे बताओ 5वीं है तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर हज आ जाएगा क्योंकि तभी तो सर 1 2 3 4 5 ये हज के लेफ्ट 5 है। अब बोला गया गिनी और हज के बीच में 2 लोग हैं। अरे सर गिनी और हज के बीच में 2 लोग हैं, तो गिनी और हज के बीच में 2 लोग आ गए, ये वाली हमारी गलत हो गई, ये हमारी सही हो गई। ठीक है। अब सर लास्ट में मुझे बताओ क्या सर फिन और ईवा के बारे में पूरे क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्या? कहीं भी आपको बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है। या तो सर फिनी यहां पर आएगी या ईवा यहां पर आ सकती है, या सर ईवा यहां पर आ सकती है या फिनी यहां पर आ सकती है, दोनों है, दोनों के दोनों सर आ सकते हैं, आइदर और की कंडीशन बनेगी। अब आपसे बोला गया है बिनी के लेफ्ट बगल में कौन है? अरे सर बिनी यहां पर है, इसके लेफ्ट बगल में सर या तो ईवा होगी या फिनी होगी। ऑप्शन में क्या दे रखा है सर? ईवा ही दे रखा है, फिनी नहीं दे रखा। जो ऑप्शन में दे रखा होता है वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा आंसर होता है। या तो सर ईवी होगी या फिनी होगी, लेकिन सर जैसे ही मैं ऑप्शन पर नजर डालने गया तो मुझे सर फिनी तो कहीं नहीं दिखाई दी, ईवा दिखाई दी, और ईवा सर हमारा कंफर्म बिल्कुल राइट है। गिवन टू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आराम से चीजों को बनाइए, टाइम मैं आपको देने वाला हूं अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैंने आपकी यहां पर हर क्वेश्चन में मैं आपको 40 सेकंड दूंगा, आराम से बनाना शुरू कीजिए। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है शुरू कीजिए, शुरू कीजिए बिल्कुल अच्छे से। कीजिए बिल्कुल कि सर 8 लोगों के बारे में, 8 मंत्री है, एक वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर करके बैठे हैं, वह एक दूसरे के समान दूरी पर है। ठीक है सर जी। एस और एक्स के बीच वी बैठा है, जे डब्ल्यू के बीच में टी बैठा है। ठीक है, हिंट मिलेगा, जहां से हिंट मिले वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करनी, यहां से आपको ध्यान देना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल अंकित पजल भी बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी डाइस को मैं लेकर चलूंगा, तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल से डाइस का चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से लेकर उसको चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। सर देखिए कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, ये 4, ये 5, ये 8 हो गए। 8 लोगों के बारे में सर मुझे जानकारी यहां से दे रखी है। ठीक है, अब सारे के सारे केंद्र की ओर है, सारे सेंटर की ओर देखते हैं, सेंटर की ओर देखते हैं, हमारा राइट उसका लेफ्ट सेम होता है। अब सर देखो एस और एक्स के बीच में वी बैठा है, एस और एक्स के बीच में वी बैठा है, यहां से कंफर्म है, लेकिन यहां पर जेड और डब्ल्यू के बीच में टी बैठा है, तो जेड और डब्ल्यू के बीच में सर टी बैठा है। लेकिन आगे हिंट मिला कि सर वाई क्या है? डब्ल्यू के लेफ्ट फोर्थ है। वाई क्या है सर? डब्ल्यू के लेफ्ट फोर्थ पर है। 1 2 3 3 जगह होनी चाहिए, यहां पर वाई बाबूजी आ गए। ठीक है सर, बहुत खत्म। अब सर देखो जेड और डब्ल्यू के बीच में टी बैठता है, अब अभी तक कंफर्म नहीं है, बस बैठा का जरूर। ठीक है, अब यहां पर देखो जबकि एस टी के लेफ्ट फोर्थ है, एस क्या है? टी के लेफ्ट फोर्थ पर है, और आगे लिखा हुआ है जेड वाई के बाई और दूसरे रैंक पर है। अब ये जो बताओ जेड क्या है? वाई का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? आप खुद बताओ। सर जी इधर ही होगा, 100% इधर होगा, क्योंकि सर लेफ्ट इधर ही होगा, क्योंकि सर अब उनका मुंह क्या है? इधर की ओर दे रखा है। ये सर जी जेड आ गया वाई के लेफ्ट सेकंड पर। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जेड और डब्ल्यू के बीच में टी है, जेड और डब्ल्यू के बीच में टी आ गया, ये हमारा कंफर्म हो गया, टी आ गया। ठीक है, ये कंफर्म यहां से हो गया। अब सर टी तक, यहां तक कोई समस्या? सर यहां तक कोई समस्या नहीं है, हमने यहां तक इसको बैठा दिया। ठीक है सर जी, अब मुझे बताओ एस के बारे में बोला गया था, वो टी के लेफ्ट फोर्थ है। टी के लेफ्ट फोर्थ का मतलब जानते हो किधर होता है? सर 3 लोग बीच में होने चाहिए, एस हमारा यहां पर आ गया है। और सर बोला गया एस और एक्स के बीच में वी है। अरे सर एस और एक्स इधर ही आएगा, बिल्कुल एस और एक्स के बीच में क्या है सर जी? वी बाबूजी है, तो वी यहां पर कंफर्म आ गया, वी हमारा कंफर्म आ चुका। अब लास्ट में कौन बचा है? लास्ट में सर जो व्यक्ति बचा है वही आएगा यू, और यू यहां पर बचा है यू। अब मुझे बताओ, आपसे बोला गया कि एक्स के लेफ्ट फोर्थ पर कौन है?
ठीक है। अब x के लेफ्ट फोर्थ पर कौन है मुझे बताओ। सर जी x यहां पर है, x 1 2 3 4 लेफ्ट पर कौन है, u है, ओनली u। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया सर, ओनली हमारा u। सी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सर x के लेफ्ट पूछा है 1 2 3 4, x के लेफ्ट फोर्थ पर सर ओनली हमारा u आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर आपको मैं टाइम दूंगा पूरे 1 मिनट का सोचने का, क्योंकि यहां पर आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन बड़ा है, आराम से इसको बनाइए। आप सोचते हैं कि एग्जाम में आपको, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आपको टाइम देना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको टाइम ना देना पड़े, टाइम तो देना पड़ेगा भाई, बिना टाइम के कैसे बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ने में भी तो टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा जो इजी इजी क्वेश्चन है उनको जल्दी कीजिए और इनमें आपको टाइम दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आराम से बनाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। आठ लोग हैं, बनाना शुरू कीजिए। आप बनाइए, फिर मैं बनाता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है ठीक है, सब ए ऑप्शन कर रहे हैं कि भाई ए आएगा सर, चेक करते हैं। ठीक, टाइम अप। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। यहां से सारे बच्चे ध्यान देंगे। सर अनु, दिलीप, ईश्वर, जानवी, पल्लवी, रिया, तारा, ये 8 लोग एक वर्गाकार मेज की ओर बैठे हैं। ठीक है, कुछ भुजाओं के ठीक बीच में है। ठीक है, यहाँ पे भी कंफर्म है सर, कंफर्म। अब आगे बात करते हैं कि सर तारा कोमल के ओर ठीक बगल में, जानवी के बिल्कुल बाएं है। मुझे बताओ तारा कोमल, मुझे बताओ कोमल को एक बार यहां ले लूं। सर कोमल को आपने यहां ले लिया, कोमल के जस्ट राइट कौन है, तारा। यहां पर मैंने तारा को ले लिया। अब सर ये जो तारा है वो जानवी के लेफ्ट में है, तो जानवी सर यहीं आएगी, तभी तो सर ये लेफ्ट में आएगी। बिल्कुल आ गई, यहां तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ये बात यहां से कंफर्म हो गई है। ठीक है, जानवी के ठाई बगल में बैठी। अब अनु रिया के बाएं ठीक बगल में, अनु क्या है, रिया के लेफ्ट में है। ठीक है, दिलीप और जानवी के बीच में एक व्यक्ति है। गुरुजी, जानवी और दिलीप, दिलीप यहां बैठेगा नहीं, जगह फिक्स है, दिलीप यहीं बैठेगा। दिलीप और जानवी के बीच में क्या है, एक व्यक्ति बैठता है, दिलीप यहां पर कंफर्म हो चुका है। ठीक है, और बोला गया कि सर ईश्वर एक भुजा के ठीक बीच में है और उसके लेफ्ट बगल में कौन है, रिया बैठी है। बात को अच्छे से समझना, बात को यहां से हिंट को समझना, कंफर्म देखिए। सर ईश्वर के बारे में बोला गया वो सर एक भुजा के मध्य में है। सर ईश्वर कॉर्नर पर तो नहीं आएगा, इन 2 भुजाओं के या 3 भुजाओं के मध्य ईश्वर को आप यहां बैठाते हो, इसके लेफ्ट में जानवी नहीं सर रिया बैठनी चाहिए, तो ईश्वर की जगह यहां से कैंसिल हो गई। ठीक है, क्योंकि बोला गया भाई इसके ठीक बाएं ईश्वर को आप यहां बैठाया, इसके लेफ्ट बगल में कौन है, अरे गुरुजी दिलीप बाबूजी है। ये बात इसके राइट में सर ये इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, या तो सर आप इधर बैठा दो ईश्वर के, तभी लेफ्ट में रिया होगी। और आगे लिखा हुआ है अनु रिया के बाएं हैं, अनु क्या है, रिया के भी बाएं बैठती है। तो मुझे बताओ ईश्वर को कहां बैठाऊं, एक बार आप खुद कंफर्म कर लीजिए। सर आप ईश्वर को यहां बैठाओगे तो सर जी मुझे बताओ इसके लेफ्ट में कौन है, तो दिलीप है, तो ईश्वर यहीं पर आएगा। ईश्वर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ओनली पर्सन इमीडिएटली दिलीप एंड ईश्वर। ठीक है, ये ईश्वर आ गया। ठीक है, ईश्वर के जस्ट लेफ्ट में कौन है, सर रिया आ गई, ये रिया। और रिया के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, सर जी रिया के अनु आ गई, ये हमारा बन गया। लास्ट में जो बचेगा व्यक्ति वो यहां पर आ जाएगा, और लास्ट में कौन है आपकी पल्लवी, ये पल्लवी आ गई यहां। ठीक है, ये हमारा बन गया कंप्लीट। अब बोला गया पल्लवी के राइट पर कौन है, अरे गुरुजी पल्लवी ये उसके राइट में दिलीप बाबूजी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पल्लवी के बिल्कुल राइट कौन है, सर दिलीप है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए यहां से, सर ईश्वर को आपने यहां क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि सर ईश्वर के लेफ्ट में कौन है, रिया है, लेकिन दिलीप तो नहीं होगा। ईश्वर को यहां नहीं क्यों बैठा, इसके लेफ्ट में सर रिया होनी चाहिए, जानवी, इन दोनों की जगह कैंसिल, ईश्वर यही आएगा, इसके लेफ्ट में रिया है और रिया के लेफ्ट में सर अनु है। ये बात कंफर्म यहां से होगी। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, अच्छे से बनाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं सच बताऊं 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्टार्ट यहां से करता हूं, बनाइए, स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन। बिल्कुल देखिए सेटिंग अरेंजमेंट की, यदि आप चारों क्लास से लेते हैं तो भैया ग्रुप डी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप एलपी का भी एग्जाम दे रहे। शुरू कीजिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्योंकि आजकल एग्जाम में सर दो दो लाइन की पैरेलल लाइन के भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, ठीक है, शुरू कीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात यहां लिखी, 5 पुरुष है, अजय, विजय, चैंग, डैनी, पंक्ति के दक्षिण दिशा में देखते हैं। सर जी 5 पुरुष क्या है? सर जी साउथ में देखते हुए पाए गए। ठीक है, साउथ में देख रहे हैं 5 पुरुष। ठीक है सर। और बोला कि 5 महिलाएं सर जी पंक्ति के समांतर उत्तर दिशा में देख रही है। 5 महिलाएं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है सर जी, कोई इश्यू नहीं है, बैठ। ठीक है, अब सर सारा क्वेश्चन क्या है? सारा क्वेश्चन केवल से केवल सर हिंट पर डिपेंड करता है। जो हिंट समझा वही खेल रच देगा। अब सर यहां पर देखो, सर नैनी, ठीक है, यहां से विजय जो डैनी के बिल्कुल बाएं बगल में है। सर जी जो विजय है ना, वो विजय क्या है? डैनी के बिल्कुल बाएं बगल के अंदर है, बैठा है, जो साक्षी के सामने। साक्षी और विजय क्या है सर? एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये बात तो यहां से कंफर्म हो गई है। ठीक है सर, साक्षी के सामने चैंग और नैनी विकर्ण एक दूसरे। सर चैंग और नैनी क्या है? एक दूसरे के विकर्ण है। सर चैंग यहां पर भी आ सकता है नैनी, या चैंग यहां पर भी सर नैनी यहां पर आ सकती है। ये कंफर्म करना है सर। 5 व्यक्ति। ठीक है, अब बोला गया है एल्व ओइशी के जो सामने, जो मीना के ठीक दाएं हैं। देखो यहां से क्वेश्चन को समझना। सर एल्व क्या है? ओइशी के सामने है, जो कि मीना के ठीक दाएं हैं। पारुल सिक्सी के ठीक बाएं बैठी है डेनी के सामने। मीना पंक्ति के आखिरी छोर पर है। देखो समझना सर, ये जो मीना बार बार आई है, यही हिंट देकर गई है। ये मीना है, यही हमारे क्वेश्चन का जीवन दान है। क्योंकि सर देखो, मीना के ठीक दाई और कौन है? सर ओइशी है। इसका मतलब सर मीना को किसी ना किसी पंक्ति पर, छोर पर है। सर मीना को आप यहां बैठाएंगे, इसके राइट है, इसका लेफ्ट होता है। मीना सर जी 100% यहां पर बैठेगी, 100%। क्योंकि सर मीना के ठीक दाएं और कौन है? ओइशी है। यहां पर मैंने ओइशी को यहां पर कर दिया ओइशी। ठीक है, ओइशी। सर एल्व ओइशी के सामने है। एल्व, एल्व यहां पर आ गया। एल्व ओइशी के सामने है। जो वर्ड किसके लिए आता है? सर जो वर्ड हमेशा आता है, जो सर जी जस्ट पहले वाले पर्सन के लिए आता है, ओइशी के लिए आता है। ठीक है, यहां से कंफर्म हो गया। अब मुझे बताओ चैंग कहां पर आएगा? अब 100% चैंग यहां पर आएगा। क्योंकि सर चैंग के बारे में बोला गया कि चैंग और नैनी क्या है? सर विकर्ण है, तो नैनी सर 100% यहां पर आएगी। क्योंकि सर अब यहीं पर लड़की बैठेगी, यहीं पर लड़की बैठेगी। चैंग और नैनी सर यहां पर। ठीक है सर जी। अब सर मैंने बोला यहां से, ठीक है, चैंग और नैनी, ठीक है, ओके। विजय जो डैनी के बिल्कुल बाएं बगल में बैठा है, जो साक्षी के सामने है। मुझे बताओ सर, साक्षी यहां पर भी आ सकती, यहां पर भी आ सकती। एक बार कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, पारुल देखो, पारुल साक्षी के जो ठीक बाएं बैठी है, जो डैनी के सामने है। ये बात अच्छे से समझना। पारुल क्या है? जो साक्षी के ठीक बाएं बैठी है। सर साक्षी यहां पर आएगी तभी तो पारुल लिखी, इसके सामने नहीं। इसका मतलब आप कहना चाहते हो पारुल यहीं पर आएगी। ये बात कंफर्म हो गई, यहां से कंफर्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि सर पारुल जो साक्षी के ठीक बाएं बैठी है, साक्षी का बायां सर इधर ही होगा। ये साक्षी आ गई, ये साक्षी यहां पर आ गई है। ठीक है, अब मुझे बताओ साक्षी के सामने कौन है? सर साक्षी के सामने कौन है? देखो एस और पी। एस और पी कहां पर आएगी? सर एस यहां पर आ गई, पी यहां पर आ गई, पारुल। और विजय इसके सामने बैठा है। सर विजय इसके सामने बैठा है। डेनी यहां पर आ गया, डेनी यहां पर आ गया। और लास्ट में कौन बचा? अजय। ये अजय यहां पर आ गया। ये हमारी बन गई यहां पर पजल। ठीक है, बिल्कुल ये हमारा बन गया सर, कंप्लीट बन गया है। क्योंकि सर पारुल जो है वो साक्षी के ठीक बाएं। पारुल क्या है? साक्षी के ठीक, सर जी यहां पर एक मिनट रुकिए, पारुल क्या है? साक्षी के ठीक बाएं है। एक मिनट रुको, पारुल साक्षी के ठीक बाएं। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे कि पारुल कहां पर है। सर पारुल है जो साक्षी के बाएं है, तो पारुल सर जी साक्षी के बाएं है। ठीक है, ओके। और विजय सर जी, एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन को देखो। सर साक्षी के सामने कौन है? विजय है, तो विजय यहां पर आ गया। और डेनी सर यहां पर आ गया, और अजय यहां पर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आंसर क्या होना चाहिए बताइए? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताओ एक बार तो आप।
ठीक है, अब सारी की सारी सर विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में है, सर विजय डैनी के बिल्कुल बगल में है, ये बात हो गई। साक्षी सर पारुल के बाएं है, पारुल के बिल्कुल यहां पर पारुल बाएं है साक्षी के, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन कहता है यदि ओइशी और पारुल, अजय और एल्व, विजय और साक्षी अपनी जगह बदल लेते हैं, बात को अच्छे से समझना इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा ये एनटीपीसी के मेंस का क्वेश्चन है। अब यहां से समझना सर ओइशी और पारुल बदल देते, सर ओइशी की जगह कौन आ गया, पारुल आ गई और यहां पर ओइशी आ गई। समझना क्वेश्चन को, ये स्थान बदल रहे हैं। और सर जी अजय और एल्व, अजय और एल्व, सर जी यहां अजय आ गया, यहां पर अजय आ गया और यहां पर एल्व आ गया, ठीक है। और उसके बाद में विजय और साक्षी, सर जी यहां पर साक्षी आ गई और यहां पर सर विजय आ गया। ये अपने दोनों सारों ने सर अपना रैंक बदल लिया। रैंक बदलने पर बोला गया है तो पारुल के दाएं दूसरे व्यक्ति के सामने बैठे दाएं दूसरा व्यक्ति कौन है। बात को अच्छे से समझना सर, पारुल से पारुल के दाएं, मुझे बताओ पारुल कहां पर आ गई, सर पारुल अब यहां पर आ गई। पारुल के दाएं दूसरा व्यक्ति कौन है, ये वाला विजय। इसके सामने कौन है, इसके दाएं कौन है, सर इसके दाएं सर जी यहां पर आ गया अजय। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहां पर अजय। यहां पर जो आंसर आ गया वो अजय आ गया। ये वाला आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर आ गया वो सर जी अजय हमारा आंसर कंफर्म राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब बोल रहे थे इतने दिन सर लेवल क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन, बेटा लेवल यही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है सर, ये बनने के बाद में सारों का रैंक चेंज करना है। अरे सर पारुल और ओइसी चेंज हो गई, पारुल यहां पर आ गई है, ओइसी यहां पर आ गई है, पहला रैंक चेंज हो गया। सर विजय यहां पर आ गया, साक्षी यहां पर आ गई, चेंज हो गया। सर एल्व यहां पर आ गया और अजय यहां पर आ गया। इन सबकी रैंक चेंज होने पर बोला गया है तो पारुल के राइट दूसरा, सर पारुल यहां पर है, उसके राइट दूसरा कौन है, विजय है, क्योंकि साक्षी के जगह आ गया विजय। अब विजय के सर सामने बैठे, विजय के सामने बैठा व्यक्ति कौन है, साक्षी है। और साक्षी के सर जी राइट सेकंड पर कौन है, सर राइट सेकंड पर अब अजय है, ना कि एल्व है। आंसर हमारा सर अजय कंफर्म राइट है, बिल्कुल 100%। तो ये क्वेश्चन आपका यदि कभी कभार एनटीपीसी के मेंस में बन जाए तो घबराने की क्या आवश्यकता है, आराम से चीजों को हम लेके चल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ अब यहां से ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। आपके लिए मैं टाइम दे देता हूं, बिल्कुल सारे के सारे बच्चों के लिए टाइम, ठीक है। अब देखिए सर दूसरे टीचर तो इजी इजी पढ़ाकर चले जाते हैं और जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो बोलते सर एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन आ गया क्या करें। एनटीपीसी के मेंस में आपको टाइम मिलेगा आराम से बस, और कट ऑफ भी तो कम जाएगी, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन। लाइक कर दीजिए, देखो सेशन को लाइक बनता है। क्यों मैं आपसे बोलूं यार इतने इजी इजी क्वेश्चन करके, क्या हलवा क्वेश्चन कराने से ना तो मेरी वैल्यू है ना आपकी वैल्यू है। अच्छे क्वेश्चन करोगे तो भी तो सीजे आएगी, बिल्कुल ऊपर से जाएगा। एलोन भाई ऊपर से जाएगा, क्योंकि कारण है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने ना तो किसी ने कराए हैं ना करवाता है कोई, ठीक है। कोई फायदा नहीं है संजीव आपको समझाने में टाइम लगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से बन सकता है। हिंट आपको मिल जाए आराम से क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बनाए, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं सर। देखिए प्रेरणा, कुत्तब, राहुल, स्टामिन, तुहिन, उजाला, वरुण, वहीदा, कितने लोग हैं, 3 3 6 2 8 लोग हैं सर जी। 8 लोग हैं, केंद्र की ओर वर्त में अंदर बैठे हैं 8 लोग, ठीक है सर। ये 8 लोग यहां पर मुझे बैठा है, ठीक है सर। यहां से शुरू कीजिए बैठा। सर देखिए यहां पर लिखा हुआ वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है। वहीदा सर क्या है, सर प्रेरणा के तुरंत बाएं है ये लो, ये वहीदा, ठीक है, प्रेरणा के बाएं। लेकिन तुहिन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। अब जो वहीदा है ना, वहीदा सर किसकी पड़ोसी नहीं है, वहीदा सर तुहिन और किसकी है, तुहिन और स्टालिन इसके पास में नहीं आना चाहिए। ये बात इसने कंफर्म कर दी, ना तो स्टालिन आएगा ना यहां पर कौन आएगा, यहां पर ये तुहिन आएगा, ठीक है सर जी। फिर लाइन लिखी हुई है कि सर लेकिन तुहिन, उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है और वरुण और तुहिन के बगल में बेटा राहुल तुहिन और उजाला के ठीक बीच में है। यहां से आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि सर आप एक काम करो, उजाला क्या है, कुतुब के राइट है सर जी। कुतुब यहां पर आ सकता है, उजाला यहां पर आ सकती है। देखो ये कुतुब यहां आ सकता है, उजाला यहां पर आ सकती है, और उजाला और यहां पर लिखा हुआ है तुहिन और उजाला के बीच में राहुल है सर जी। ये तुहिन है
और ये उजाला इसके बीच में। सर राहुल को एक बार बैठा के देख लो, मैं कंप्लीट नहीं बैठा रहा, एक बार बैठा के देखा तो थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि सर वरुण, तो ये वरुण आ गया, लेकिन सर जी आपने इस कुतुब को यहां बैठाया तो बेटा स्टालिन यहां पर आ जाएगा, और स्टालिन सर जी वहीदा का पड़ोसी नहीं है, तो भैया जी यहां पर तो ये कुतुब नहीं बैठेगा। तो कुतुब कहां पर बैठेगा गुरुजी? अब सर जी कुतुब को यहां बैठाओ, कुतुब के बिल्कुल राइट में कौन है? सर जी उजाला है, यहां पर उजाला आ गई। और उजाला सर जी तुहिन के बीच में कौन बैठा है? राहुल बाबूजी बैठे हैं, तो राहुल बाबूजी को यहां पर बैठा दो। अब सर जी लास्ट में कौन बचा? स्टालिन। बेटा स्टालिन यहीं पर आएगा क्योंकि वो इसका पड़ोसी नहीं है, स्टालिन यहीं पर आएगा। लास्ट में कौन है? सर जी वरुण। वरुण तुहिन के बगल में है, तो वरुण तुहिन के बगल में आ चुका है। ये हमारी बन गई पजल। फिर बोला गया है किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं दूसरा है? आंसर आपके हिसाब से क्या आएगा बताइए। ठीक है कि सर यहां पर दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं होना चाहिए। सर राहुल प्रेरणा, अरे सर जी राहुल प्रेरणा दूर दूर है, हटाओ। सर वरुण और वहीदा, सर वरुण और वहीदा यहां पर सही है क्या कि पहला व्यक्ति सर उसके बिल्कुल क्या होना चाहिए? दाएं दूसरा होना चाहिए। सर दाएं दूसरा तो नहीं है, ये बात भी यहां से कंफर्म नहीं है। सर बी देखिए उजाला और तुहिन। सर उजाला कहां पर है और तुहिन यहां पर है, ये यहां से देख लेंगे कि सर दाएं दूसरा है। बिल्कुल सर जी दाएं दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो गया है। ये बात बिल्कुल राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर पहला व्यक्ति क्या है? दूसरे व्यक्ति, पहले व्यक्ति के दाएं दूसरी, उजाला के राइट यहां पर कौन है? तुहिन है। हमारा आंसर आ गया सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी सर ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा क्योंकि सर यहां पर आप कुतुब को बैठा दोगे तो भैया स्टालिन इसके पास में, वहीदा के पास में नहीं आएगा, तो कुतुब हमारा यहीं बैठेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, आराम से बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा आपको। मैं देता हूं यहां पर 30 सेकंड का समय। आप स्टार्ट होता है आपका, अब स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। अब देखिए यहां पर कौन से एग्जाम में आया भाई? एनटीपीसी के एग्जाम में षटकोणीय। अब आपने सर सर्कल देख लिया, स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया, आमने सामने देख लिए। अब सर जी षटकोणीय वाला क्वेश्चन आ जाए, हेक्सागन, तो भैया हम कैसे बनाएंगे इस बात को यहां से हम समझेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम होता है अब। सर जी पहले तो हेक्सागोन बनाना सीख लो भैया। हेक्सागोन ऐसे बनता है, ध्यान रखना, ये यहां पर और ये यहां। ठीक है, ये वाला देखो, ये हेक्सागोन होता है। सर जी कितने लोग बैठे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश देखिए, 6 फ्रेंड प्रेम, कुजी, ऋतिक, सनी, तेन्नू एंड उत्कर्ष आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागन टेबल। ईच वन इज द सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर एंड द ऑल द फेसिंग सेंटर। फेसिंग प्रेम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उत्कर्ष। मुझे बताओ जो प्रेम है वो उत्कर्ष के सेकंड लेफ्ट पर है। ठीक है, तो सेकंड लेफ्ट ये आ गया प्रेम यहां। ठीक है, बनाना शुरू करो, सारे बच्चे यहां से बनाना शुरू करो। ठीक है, बिल्कुल। अब बोला गया है, आगे बोला गया है कि सर वन ऑफ द कॉर्नर फेसिंग प्रेम द सेकंड। देखो यहां पर काजी इज द नेबर ऑफ ऋतिक एंड सनी, टीनू इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ सनी। मुझे बताओ सर टीनू को कहां बैठाऊं कि इसका सेकंड लेफ्ट कौन आ जाए? सर जी यहां से आ जाए। ठीक है, काजी सर ऋतिक और सनी के ठीक पड़ोसी है। टीनू सर सनी के लेफ्ट दूसरा है। सर सनी को यहां बैठाऊं तो लेफ्ट दूसरा, यहां पर कौन बैठ सकता है? सर टीनू बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। ठीक, क्योंकि सर सनी किसका पड़ोसी है? सर सनी ऋतिक और काजी का पड़ोसी होना चाहिए। अरे सर यहां पर सनी नहीं बैठ सकता है, सनी यहीं बैठेगा क्योंकि सर सनी के लेफ्ट सेकंड पर कौन है? काजी है, तो काजी भाई साहब यहां पर आ गए। अब सनी किसका पड़ोसी है? सर सनी है काजी और ऋतिक का पड़ोसी है। सर जी ये बात भी गलत हो गई है क्योंकि सर यहां पर बोला गया काजी ऋतिक सनी का और टीनू सनी के बाएं हैं। तो मुझे बताओ ये टीनू आ गया। सर टीनू क्या है? सनी के लेफ्ट सेकंड पर है, लेफ्ट सेकंड पर आ गया। ठीक है सर, और बोला गया काजी, देखो अब काजी सर यहीं पर आएगा, 100% काजी यहीं पर आएगा क्योंकि काजी सर सनी और ऋतिक का पड़ोसी है। तो ये आपका आ गया ऋतिक। ये हमारी बन गई पूरी कंप्लीट। सर 6 3 3 और 3 6 लोग यहां पर बैठ गए। आपसे बोला गया काजी के लेफ्ट फोर्थ कौन है? सर जी काजी यहां पर है, लेफ्ट फोर्थ आप जानते हो किधर? 1 2 3 4, ये हमारा आंसर आ गया। कौन आ गया? सर जी आंसर आ गया प्रेम। काजी के लेफ्ट फोर्थ पर कौन है? प्रेम हमारा आंसर है। ठीक है,
सर सनी के लेफ्ट सेकंड पर टीनू को क्यों बैठाया? टीनू को इसलिए बैठाया कि सनी यहीं पर आएगा, तभी तो सर काजी क्या होगा, ऋतिक और सनी का पड़ोसी होगा, तभी तो ये बीच में बैठता है, इसलिए यहां पर कंफर्म इन दोनों की सीट आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बी आएगा ना यार, ये थोड़ी आएगा, क्योंकि काजी के फोर्थ पूछा है तो फोर्थ में लेफ्ट फोर्थ पर आपका सर प्रेम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, प्रेम नाम है हमारा, सुना तो होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, टाइम आपको मैं दूंगा 40 सेकंड का, आराम से इसको बनाइए, स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बनाइए। सर PQRST-V प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। एस की परीक्षा गुरुवार को। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप डी की शिफ्टों में कराए थे और ये आराम से आपसे बन जाएगा, आराम से बनाइए। ठीक है, ठीक है, बनाओ, शुरू करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर देखिए यहां से शुरू करते हैं, मंडे से शुरू हो रही है एग्जाम। मंडे है सर, ट्यूसडे है, वेनसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये 7 लोग यहां पर बैठे। अब पहला लिखा हुआ है कि सर एस की परीक्षा गुरुवार को है, तो एस बाबूजी यहीं पर आएगा, 100% एस यहां पर आएगा। एस और वी के बीच में एक परीक्षा होती है, मुझे बताओ सर एक काम ये भी तो हो सकता है, एस और वी के बीच में एक परीक्षा, या तो सर एस और वी यहां पर आ जाएगा, या गुरुजी कभी कभार एस और वी यहां पर भी तो आ सकता है। अभी एक चीज गलत हो जाएगी, ये बात यहां से कंफर्म होने वाली है। ठीक है सर, क्यू की परीक्षा वी से एक दिन पहले, क्यू की परीक्षा सर वी से एक दिन पहले, अरे सर जी वी से एक दिन पहले तो ठीक है, लेकिन सोमवार को नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि सर वी क्यू पर आ रहा है, तो क्यू बाबूजी यहीं आएगा, यहीं आएगा। ठीक है, अब बोला गया क्यू और यू के बीच में 2 लोग हैं। अरे सर क्यू यहां पर है, इन दोनों के बीच में 2 लोग नीचे तो नहीं आ सकते, ऊपर ही आएंगे, तो सर 1 और 2 यू हमारा यहां पर आएगा, 100% यहां पर आ चुका है। ठीक है सर जी, ओके। अब बोला गया है कि सर P की परीक्षा T से पहले है, लेकिन R के बाद। सर P की परीक्षा T से पहले है, लेकिन R के बाद है, मतलब R यहीं पर आएगा। और बोला गया है सोमवार को किसकी परीक्षा है, तो R बाबूजी की परीक्षा हो गई। ये हमारा बन गया कंप्लीट आंसर। बिल्कुल सर, वापस लिख दीजिए, R U P S Q V और T, जिस बच्चों के बना है ये बिल्कुल यहां पर कंफर्म राइट आंसर। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया हमारा आंसर आ गया सर, ऑप्शन नंबर डी आ गया सर। आर की परीक्षा क्या है, बिल्कुल यहां पर सोमवार को है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया, सेटिंग अरेंजमेंट आराम से बनाइए, बिना बिल्कुल संकोच के। ठीक है, टाइम आपको मैंने दे दिया, शुरू कीजिए, बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। अब सर जी 10 व्यक्ति दे रखे हैं, सर हमने 8 व्यक्तियों को देख लिया, हमने 9 व्यक्तियों को देखा, 7 व्यक्तियों को देखा, 6 व्यक्तियों को देखा, लेकिन सर अब 10 व्यक्ति हमारी लाइन के अंदर बैठे हैं। अब हमें घबराहट हो रही है अंदर से कि सर अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें। 10 लोगों वालों, यदि हिंट आपको मिलता जाएगा क्वेश्चन आराम से बनता जाएगा। ठीक है, बनाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। यहां पर 10 लोग, सर 10 लोग हैं, सर देखो 4 6 8 और गुरुजी एक और लाइन आपको लेनी पड़ेगी, ये 10 लोग सर मेरी लाइन के अंदर बैठे हैं। सर बैठे रहने दीजिए, क्या घबराहट थोड़ी है, कितने भी लोग बैठे, बस हमें तो हिंट से मतलब है। ए और जे एक दूसरे के सामने बैठे, ए बाबूजी और जे बाबूजी एक दूसरे के सामने बैठे, मैंने सामने इनको रख दिया है। अब बोला गया ए, अब देखो ए क्या है, ए और आई क्रमशः बी के दाईं और बाईं और एकदम बगल में है। अब देखो बहुत प्यारी लाइन है यहां पर, सर जी ए और आई क्या है, क्रमशः बी के राइट। बी के राइट कौन है, ए है। मुझे बताओ बी का राइट किधर होगा, सारे सेंटर की ओर है सर, बिल्कुल 10 केंद्र की ओर एक दूसरे की मुंह करके बैठे। अब मुझे बताओ ये ए है जो बी के दाएं है, ठीक है, वो ए क्या है यहां पर बी के दाएं है, और बाईं ओर कौन है, ए और आई बी के दाएं, ठीक है, बी के दाएं, और आई क्या है इसके यहां पर आ गया।
ठीक है, इसके लेफ्ट में यहां पर बोला गया, ठीक है। अब बोला गया एच आई और डी के बीच में है। एच क्या है सर जी, एच आई और डी के बीच में, एच आई और डी के बीच में, एच और आई और डी के बीच में, ठीक है सर। ये बात एफ और एच भी एक दूसरे के सामने है, एफ और एच भी सर जी एक दूसरे के सामने यहां पर बैठे हैं, ठीक है, दी गई जानकारी के अनुसार। ये बात हमारी कंफर्म हो गई सर, यहां से कंफर्म हो गई, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, आपको कौन सा विकल्प है जो एकदम सही लग रहा है। सर पहला ऑप्शन जे ए और एफ के बीच में है क्या, सर जी जे एफ और ए के बीच में नहीं। ऑप्शन बी आई एच और बी के बीच में, आई एच और बी के बीच में, यस सर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सर जी डेफिनेटली राइट आंसर है कि हमने 10 लोगों को बैठाया, इसके बारे में जानकारी थी, उस जानकारी को हमने लिखा, और ऑप्शन बी सर हमारा बिल्कुल सही है, आई सर जी एच और बी के बीच में ही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, आरपीएफ एसआई में भाई पूछा गया है, सिटिंग अरेंजमेंट पूछने दीजिए, टाइम आपका स्टार्ट होता है, अब सारा काम हिंट और प्रैक्टिस का है। बिल्कुल सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन जो बी है हमारा कंफर्म बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, भाई मैं आपको सच बताऊं ना, इतने क्वेश्चन तो आपको एक क्लास में कोई नहीं कराता, सब टाइम पास करते हैं बस। मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, करने वाले तो करते हैं बस, वो 6-7 क्वेश्चन करा के ये लो सेटिंग अरेंजमेंट पूरा हो गया। भाई हर टाइप के क्वेश्चन करोगे तभी तो पता चलेगा एग्जाम में क्या पैटर्न आता है। अब मैंने आपको सारे टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करा दिए हैं, चाहे आप चारों क्लासों के अंदर आप देख लेना, आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे सारे। सर 8 व्यक्ति है वर्ताकार में, सर इनसे परेशान हो गए हम 8 लोगों को बैठाते बैठाते, और हम घबराने वाले नहीं है, 8 लोगों को आराम से बैठा देंगे, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सर लिखा हुआ है एम एस के दाएं दूसरा है, एम क्या है सर जी, एस के दाएं दूसरा है, मतलब एक छोड़कर यहां पर एम आ गया, ठीक है सर जी। बोला गया जो किसके लिए आता है, अरे सर जो जस्ट पहले वाले के लिए आता है, जो एन के दाएं तीसरा है, जो क्या है एन के दाएं तीसरा है। अब मुझे बताओ एन के दाएं मतलब इसके बाएं तीसरा हो गया, तो सर एन के दाएं तीसरा कौन है, एस बाबूजी है, यहां पर कंफर्म, ठीक है। पी आर के बाएं दूसरा है जो, अब देखो वापस जो आ गया, पी सर आर के बाएं दूसरा, जो किसके लिए आता, जिसके आर के लिए आया है, जो सर एस और एम के बीच में, एस और एम के बीच में आर बाबूजी है, और आर के बारे में बोला गया पी आर के लेफ्ट दूसरा है, सर जी आर का लेफ्ट दूसरा कौन है, पी बाबूजी, तो पी हमारा यहां से कंफर्म हो गया, ठीक है सर जी। फिर बोला गया ओ एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है, ओ क्या है सर जी, ओ यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है, ओ एन का यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो कहां पर आएगा सर, एन तो हमारा 100% यहीं पर आएगा, क्योंकि सर एन का पड़ोसी नहीं है, तो किसका, ओ यहां पर आएगा, ओ एन का, ठीक है। अब बोला गया है कि सर जी मुझे बताओ, अब यहां पर क्यू इधर आ सकता है क्या, नहीं सर जी, क्योंकि क्यू ओ और एन और क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू तो सर 100% यहां पर आएगा, 100% यहां पर आएगा। अब मुझे बताओ लास्ट में कौन बचा, टी बाबू, तो टी बाबू यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन पूछा है क्यू की सही स्थिति को कौन बताएगा। पहला ऑप्शन कहता है क्या सर जी वो एन के बिल्कुल लेफ्ट में है क्या, यस सर बिल्कुल सर जी एन के लेफ्ट में है, नहीं सर एन के राइट में है, ये बात बिल्कुल गलत। पहला ऑप्शन दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत दे रहे हैं मेरे भाई, एन का राइट होता, ये एन का सर राइट है। एन के दाएं दूसरा है क्या, नहीं सर एन के दाएं दूसरा भी नहीं। पी के दाएं, पी के दाईं और एकदम बगल में, नहीं सर पी के लेफ्ट बगल, एन के दाएं बगल में, यस सर एन के दाएं बगल में है। ऑप्शन डी हमारा कंफर्म राइट हो गया है। तीनों ऑप्शन सर हमारे रोंग हो चुके हैं, तीनों ऑप्शन। तो ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन गया। जो का ध्यान रखना है, और का ध्यान रखना है, हिंट का ध्यान रखना है, ये बात आपको कंफर्म हो गई है। और ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास का HW है। कंप्लीट क्वेश्चन को करना है, और सर जी यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिटिंग अरेंजमेंट का ये चारों क्लास आप लेते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे टाइप के क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ में डलवा दूंगा आराम से, ठीक है। तो बिल्कुल, और प्यारे दोस्तों जिसको और एडवांस पढ़ना है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट हाई लेवल पर, जिसमें सर 80-80, 90-90 क्वेश्चन कराते हो, तो भैया जी आपका स्वागत रहेगा। रीजनिंग फाउंडेशन बैच के अंदर सारे एग्जाम्स कवर होंगे बिल्कुल डीपली। मेरी क्लास में ना कोई टाइम पास होगा, ना कोई चुटकुला होगा, ना कोई हंसी मजाक होगी,
केवल केवल कंटेंट और पढ़ाई होगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर कंप्लीट थ्योरी है, क्या क्वेश्चंस कराओगे, डेली लाइव क्लास बाइलिंगुअल होगी, फ्री पीडीएफ होगी, फ्री टेस्ट सीरीज होगी। सर जी कोर्स ले कैसे आपका, साइंस मैग्नेटिव जानते हो, कोर्स वाले सेक्शन में जाके रीजनिंग फाउंडेशन बैच, पेमेंट होने के बाद में भैया कोर्स एक्टिव हो जाएगा। और कोई जानकारी लेनी हो तो 7374019437 पर आप कॉल कर भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। कल हम नए चैप्टर के साथ में आगाज करेंगे डाइस का। बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको डाइस खत्म करूंगा। ऐसा डाइस आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल बारीकी से इसको बिल्कुल खोल देंगे डाइस को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।